हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ में इवनिंग रूटीन से लेके नाइट का रूटीन वो शेयर करूंगी कि जैसे कि अभी मैंने ना शाम को अभी 6 बज रहा है और 6 बजे से मैं अपना करंट अफेयर की क्लास लेनी शुरू कर दिया था और ये शाम को 6 बजे से रहेगा और बीच में जैसे कि रात का डिनर भी इंक्लूडेड होगा और जो भी घर का जैसे 1-1.5 घंटे का वो है काम, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी कि किस किस टाइम पे मैं कैसे करती हूँ। और ये सब दिखाने का यही पर्पज़ है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं, वो भी मुझसे क्वेरी करती हैं कि जैसे किसी के पास 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ना मैनेज करना पड़ता है हमें किसी भी तरह से। अपना जो रूटीन है वो अपने आप ही बनाना पड़ता है। किसी के रूटीन को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर किसी का रूटीन अलग अलग होता है। सो मैं भी अपना रूटीन जो जैसे मुझे मैनेज होता है मैं उस तरह से मैनेज करती हूँ। और यहाँ पे मैंने करंट अफेयर कर लिया था और करंट अफेयर के लिए अभी मैं बाद में बता दूंगी और टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूंगी कि वो मैंने कौन सी परचेज़ की है। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में क्योंकि ना दोपहर वाले जो बर्तन थे और शाम के बर्तन ये रखे हुए थे, सो उनको वॉश कर रही हूँ। और साथ में जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा खाना भी बनाऊँगी क्योंकि दोपहर का खाना जो है वो रखा हुआ है और थोड़ा सा ही बनाना है, मुझे रोटियाँ सेकनी है। और इधर मैं किचन में काम कर रही थी, साथ में मैंने अपनी बेटी को दे दिया था टेबल्स लिखने के लिए क्योंकि जैसा कि अभी छुट्टियां चल रही हैं तो इनको ना ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते, वरना ये क्या होगा, ये सब कुछ भूल जाएंगे। और अभी कल की वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इन्होंने ना फर्स्ट रैंक अचीव किया अपनी क्लास में, सो उसी के बारे में मैंने आपको बताया था। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं वो मैं आप लोग के साथ में भी शेयर कर देती हूँ। सो यहाँ पर मैंने उनको दे दिया था टेबल्स लिखने के लिए कि कम से कम अभी जो है 20 तक टेबल रिवाइज़ कर लो। और इधर मैंने बर्तन धुल के यहाँ पे चटनी बना रही हूँ और आज मैं पुदीने और ये कच्चे आम की चटनी बनाऊँगी। सब्जी रखी हुई थी, रोटियाँ सेकनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो चटनी बनाती हूँ और इसी से आज खाते हैं क्योंकि ना जैसे पुदीना रखा हुआ था ये ख़राब भी हो जाता और साथ में ये कच्चा आम भी है और एक ही था। और यहाँ पे मैं चटनी पीसूँगी और चटनी के साथ फिर हम लोग डिनर करेंगे और डिनर करने के बाद फिर जो भी मेरी पढ़ाई होगी वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और सारा हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था और बेटी भी अपना जो भी कुछ काम कर रही थी वो अपना कर रही थी और अभी समय तक सोई नहीं थी। मैं बोल रही थी कि सो जाओ और अभी 11 बज रहा था और इसके बाद मैंने उसको लिटा दिया था। मैंने कहा कि चलो आप जब तक नींद नहीं आती तब तक लेटे रहो ऐसे और मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ और ये परीक्षा वाड़ी से है। और साथ में मैं इससे जब अपने कंप्लीट कर लूँगी जो चैप्टर है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उसको कंप्लीट करने के बाद मैं घटना चक्र से भी रिवीजन करूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने ज्योग्राफी का रिवीजन किया था और मैं आपको बता देती हूँ मैंने ये परीक्षा वाणी से ये यहाँ से पढ़ा था जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, यानी अपवाह तंत्र पढ़ा था और साथ में मैंने जलवायु वाला जो चैप्टर है वो मैंने पढ़ा था और साथ में ही मैंने ये घटना चक्र से मैंने इसका रिवीजन किया था। और अभी बता देती हूँ आपको टाइम कितना हो रहा है क्योंकि ना मैं 11 बजे के बाद ऐसे ही 11:05 या 10 हो रहा था तब मैं बैठी थी रात को पढ़ने के लिए। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है ये 1:40, रात के 1:40 हो रहा है। सो अब मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है बिल्कुल भी, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। सो अब मैं अपनी पढ़ाई जो है वो स्टॉप करूँगी। और जैसे कि काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आप ना करंट अफेयर कहाँ से पढ़ते हो और साथ में टेस्ट सीरीज है वो कौन सी लगाते हो। तो देखो, करंट अफेयर के लिए मैं ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ लेती हूँ, वो RWA सिविल सर्विसेज चैनल है वहाँ से पढ़ती हूँ। और साथ में जैसे कि मैंने ना अभी क्रॉनिकल है वो मैं लेने गई थी, जो मंथली आती है पतली वाली जो बुक आती है, शायद 40 या 45 ऐसे कुछ करके आती है, वो मैं लेने गई थी तो वो नहीं थी, लेकिन मैंने उनको बोला था कि अगर आपके पास अवेलेबल हो जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो वो मैं क्रॉनिकल भी पढ़ूंगी और साथ में जैसे अभी हमारे पास ना 4 महीने का टाइम है तो हम 4 महीने ना ये अपना जो टाइम है ना वो बेस्ट दे सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया करंट अफेयर जैसे कि मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ और साथ में मैं क्रॉनिकल से पढ़ूंगी। और जैसे मैं आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि टेस्ट सीरीज कौन सी लगाएं, तो टेस्ट सीरीज के लिए तो देखो मैं ना अभी आपको दिखा देती हूँ कि टेस्ट सीरीज मैंने जो परचेज़ की थी वो कौन सी परचेज़ की थी। और अगर आपको ठीक लगे तो आप देख लीजिएगा, आप उसको ना देख लीजिएगा सबसे पहले, इसके बाद में अगर आपको समझ में आए तो वो आप परचेज़ कर लेना। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको
क्योंकि ना वैसे तो मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है और एक वीडियो भी बनाया हुआ था इस पे, और उसका जो और अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है ना, तो मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उसी वीडियो का जिसमें मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगी कि वो टेस्ट सीरीज जो मैंने ज्वाइन की वो कौन सी है। और उसमें ना सबसे मतलब मैंने ऐसे ही सेक्शन वाइज देख के, टॉपिक वाइज देख के, इसलिए मुझे ठीक लगी थी, इसलिए मैंने परचेज कर लिया था कि अगर सेक्शन वाइज मिल जाते, टॉपिक वाइज मिल जाती ना, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर हम फुल लेंथ अगर लगाएंगे ना टेस्ट, तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कवर नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ नहीं रही होती हैं, तो क्या होता है स्कोर हमारा कम रहता है। और ऐसे क्या अगर हम टॉपिक वाइज पढ़ते चले जाते हैं ना, तो जिससे हमारा ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वो बढ़ता है। तो इसी वजह से मैंने ये लगाया हुआ था। और किसी ने पूछा था ये क्या हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल है या फिर मतलब सिंगल सिंगल है, तो ये बाइलिंगुअल इसमें क्वेश्चंस होते हैं। और 20 के अप्रॉक्स ऐसे सेक्शन वाइज, अभी तो मैं सेक्शन वाइज ही लगा रही हूँ, तो जिसमें से 20 के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं। और हर एक टॉपिक के, जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी है सब्जेक्ट, वो सारा सेक्शन वाइज ही होता है, टॉपिक वाइज। तो उसमें अगर आप लगाओगे तो जैसे कि कुछ तो घटना चक्र के देखिए क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो चीज़ पहले से आई हुई क्वेश्चन वो तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे, और साथ में कुछ जो होते हैं वो नए होते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा, मैं एक बार का आपको दिखा देती हूँ। ये रहा मेरा जो टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था, वो ये रही टॉपर्स कोड। इसको एक बार मैं दिखा देती हूँ ओपन करके कि ये रहा। ऐसे अगर आप इसको इसका जो ऐप है वो इन सर की जो है, ये जो यूपी एकेडमिक है, ये इनकी है टॉपर्स कोड। तो ये मैंने ज्वाइन किया था। और इसके बाद में जैसे आप ये सी ऑल पे जाओगे तो ये सारा सेक्शन वाइज आपको मिल जाएगा। और यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये रहा, ये सेक्शन वाइज हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सेक्शन वाइज हैं कि ऐसे करके अगर आप फुल लेंथ लेना चाहते हैं तो वो टेस्ट दे सकते हैं, और साथ में अगर सिंगल सिंगल देना चाहते हैं तो सिंगल भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जैसे करंट अफेयर में भी है, और इसके बाद में जैसे टॉपिक वाइज भी हो जाएंगे, तो टॉपिक वाइज भी करके सारे ही सब्जेक्ट वाइज करके इन्होंने दिए हुए हैं। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप देख सकते हैं। ये मैंने परचेज किया हुआ था अभी 2 महीने पहले। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए फ्रेंड। और मैं भी देखिए एक मदर हूँ, मेरी भी बेटी अभी सो रही है, और मैं भी जब वो सो रही है तो देखो अभी क्या है, एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुके हैं और नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। और इस बीच क्या है, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो छुट्टियों में क्या होता है, जैसे बच्चे हैं वो लेट सोते हैं, तो मैं भी क्या करती हूँ, जैसे मुझे जब भी टाइम मिल जाता है, अगर मैं अर्ली मॉर्निंग जिस दिन नहीं उठ पाती हूँ, उस दिन मैं सोचती हूँ मैं लेट नाइट पढ़ाई कर लूँ, और जिस दिन लेट नाइट पढ़ाई करती हूँ उस दिन अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाती हूँ। तो ऐसा जो शेड्यूल है ना वो बना हुआ है। और अभी स्कूल खुल जाएंगे तो फिर मैं लेट नाइट पढ़ाई नहीं करूँगी। और वैसे ही फ्रेंड, मुझसे बहुत ज़्यादा लेट नाइट पढ़ाई नहीं होती है। जैसे कि अभी क्या है, जैसे 2 बजने जा रहा है, अभी 10 मिनट बाकी हैं, तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली नींद आ रही है, तो मैं इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। हाँ, अर्ली मॉर्निंग आप जैसे 3 बजे भी उठा लो, 3:30 पे उठा लो, तो मैं उठ जाऊंगी। लेकिन बहुत लेट नाइट होती है ना, वो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि अब अगर मैं मेरा जो शेड्यूल है वो बन जाएगा, फिर ना आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही बेटी के स्कूल खुलेंगे फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने जो अपना शेड्यूल है ना वो रात वाला ना करके अर्ली मॉर्निंग का रखा है, ताकि हमें ना प्रॉब्लम भी ना हो और घर भी मैनेज हो जाए, साथ में अपनी पढ़ाई भी मैनेज हो जाए। और देखिए बहुत सारे लोग का कमेंट ये भी रहता है कि जैसे किसी के 1 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, तो देखिए इसी तरह से फ्रेंड मैनेज करना होता है, जिस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। और हम सभी के पास देखिए 24 आवर्स होते हैं, किसी के पास ज़्यादा नहीं होते, ना ही किसी के पास कम होते हैं। अब इन 24 आवर्स को ना हमें अपने तरीके से, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हमें अपना टाइम टेबल बनाना होता है, अपनी पढ़ाई करनी होती है। और देखिए बहुत कुछ ना सैक्रिफाइस भी करना होता है एक नौकरी के लिए। तो जो अभी 3-4 महीने हैं बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। और जो हमें जैसे छोटी छोटी चीज़ों को है उनको ना इग्नोर करना सीखना है। और साथ में जैसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना अभी की, अगर जैसे रेस्ट है बहुत ज़्यादा ना करके, जितना इनफ है 6 घंटे की नींद है हो जाएगी 6 घंटे की पूरी, उतना करिए और मैक्सिमम जो है वो यूटिलाइज कर लीजिए अपनी पढ़ाई में। तो इस तरह से फ्रेंड ना मैनेज हो जाता है। और ये मैनेज करने पर ही है कि जब हम खुद मैनेज करेंगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी।
तो यही सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में हमेशा डिस्कस करती रहती हूँ। और आई होप आपको वीडियो मेरा पसंद आता है, और पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।